सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि इसके जो चार प्रोसेस है, कौन से चार? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन सबके इक्वेशंस कैसे आते हैं, इसमें वर्क डन की क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। फिर इसमें हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डाल देते हैं तो क्या इक्वेशन बनता है। फिर इसमें सीपी का भी रिलेशन देखा था हमने, ठीक है। तो यहां तक हमने स्टडी किया था। अब हमको बढ़ना है इससे आगे। तो हमने वो ट्रिक क्या याद रखी थी, अगर आइसोकोरिक है, चोर इज रिलेटेड विद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ कैसा था? तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आता था? वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल के परपेंडिकुलर। अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसका ग्राफ आता था कुछ ऐसे, राइट। आइसोकोरिक अगर होगा तो, और अगर वॉल्यूम एक्सिस इधर होती तो, अगर इधर वॉल्यूम एक्सिस होती तो अब ये ऐसा आ जाता, ठीक है। और अगर वॉल्यूम एक्सिस होती नहीं इसमें तो वॉल्यूम नहीं मतलब प्रेशर और टेम्परेचर है। जहां भी इसमें कंफ्यूजन हुआ, ब्राह्मण इलाज जिंदादिन इस्मात, क्या यूज करना है? PV is equal to nRT। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और nR तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बचा क्या? T is proportional to T। ये आ गया ग्राफ, ये ऐसा सीखा था हमने। ये तीनों ग्राफ किसके है? आइसोकोरिक प्रोसेस के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या था, क्या कांस्टेंट था? बारीक प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर मैं यहां प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाऊं तो प्रेशर कांस्टेंट। अगर मैं इसका दूसरा ग्राफ बनाऊं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो अगेन प्रेशर कांस्टेंट। और अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें प्रेशर है ही नहीं, मतलब P और V, अब क्या करेंगे? फिर से PV is equal to nRT। तो अब क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है तो V is directly proportional to P। तो ग्राफ कैसे आएगा? ठीक है, ये कौन से प्रोसेस के लिए था? आइसोबारिक प्रोसेस। फिर इसके बाद कौन सा था? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर T कांस्टेंट था। तो फिर से पहले हम T वाले ग्राफ बना लेंगे, टीवी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर उसके बाद टीपी ग्राफ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें टेम्परेचर है ही नहीं, पीवी ग्राफ। अब फिर से इसमें क्या करना है? सेम चीज, PV is equal to nRT लगा दो। तो अब क्या कांस्टेंट है? ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो P is inversely proportional to V। ऐसे कुछ आ गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है? ये आ गया ग्राफ। अब कौन सा बचा? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ आने वाला है उसकी इक्वेशन से। एडियाबैटिक प्रोसेस की बेसिक इक्वेशन हमने क्या लिखे थे? एडियाबैटिक प्रोसेस की बेसिक इक्वेशन हमने लिखे थे PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये गैमा क्या है? ये है एडियाबैटिक रेशो, जिसका फॉर्मूला है Cp अपॉन, और ये Cp क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तो इसकी एक इक्वेशन थी। इसकी दूसरी इक्वेशन कैसे बनाए थे हमने? प्रेशर की जगह लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे प्रेशर की जगह? यही से nRT by V। और तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए वॉल्यूम की जगह लिख दिए थे। तो वो इक्वेशन आ गए थे कुछ ऐसे, वो कुछ इक्वेशन आ गए थे, तो उनका भी ग्राफ देखना है हमको। तो वो इक्वेशन कैसे आए थे बताओ? इक्वेशन वो दूसरी इक्वेशन, ये तो पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन बताओ कैसे आई थी इसकी? और तीसरी इक्वेशन क्या थी? P और T के फॉर्म में। सॉरी, P रेज टू 1 माइनस गैमा, और क्या आएगा? T रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे कुछ था। अब ये तीनों इक्वेशन से इसका ग्राफ आएगा। अब ये देखो, इसको मैं नीचे भेज दूं तो कैसे दिखेंगे? P is proportional to C upon V raised to gamma। अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे आएगा? PV ग्राफ ये ऐसा आता है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? PV raised to gamma minus 1 is constant। तो यहाँ पे PV raised to gamma minus 1 is constant, मतलब T
is proportional to 1 upon v raised to gamma minus 1. Again inversely proportional. फिर से ग्राफ कैसे आएगा? टीवी का भी ग्राफ आएगा कुछ ऐसे। अब जो तीसरा ग्राफ बचा ये, अब देखो इसको कैसे लिखूंगा? p raised to 1 minus gamma t raised to gamma, p raised to 1 minus gamma t raised to gamma is equal to कॉन्स्टेंट। अब मैं p को नीचे भेज रहा हूं, तो अब देखो कैसे आएगा? is proportional to 1 upon p raised to 1 minus gamma। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा गैमा माइनस 1। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। अब अगर मैं यहाँ पे t लू और यहाँ पे p लू तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इंक्रीजिंग में, ठीक है। तो ये हो गया किसके ग्राफ? एडियाबैटिक के ग्राफ। तो ये चारों ग्राफ हमने चारों प्रोसेस के ग्राफ रिवाइज कर लिए इस पे, ये पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या है? ऑल इन वन ग्राफ, ऑल इन वन। और ऑल इन वन में कौन सा? पीवी ग्राफ बनाना है हमको। तो हम पहले लाइन बनाए थे पी और वी के। ऑल इन वन मतलब अब चारों प्रोसेस को एक साथ बनाना है हमको ग्राफ में। तो ये देखो, ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस रहेगा और ये वाला प्रेशर एक्सिस रहेगा। और ऐसे ही ग्राफ किधर आने वाला है? बना ही लेंगे दूसरा। ऐसे ही ग्राफ यहां भी आने वाला है। तो पहला ग्राफ किसके लिए बनाना है हमको? एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम यहां से स्टार्ट करेंगे सब प्रोसेस को। तो सबसे पहले अब ये फिर से ग्राफ है पीवी ग्राफ। तो अब मेरे को बताओ आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ कैसे बनने वाला है? आइसोबारिक मतलब आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका कौन से प्रोसेस का बन गया? आइसोबारिक। क्या लिख लेंगे? ये वाला है आपका आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस तो किधर आएगा? तो आइसोकोरिक प्रोसेस का आएगा वॉल्यूम से परपेंडिकुलर। ये आ गया। तो ये किसके लिए आ गया? ये आ गया आपका आइसोकोरिक। बचे कौन से दो? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इसमें बॉयल्स लॉ का कौन सा था? आइसोथर्मल से रिलेटेड था बॉयल्स लॉ। और वो बॉय कौन सा था? बंटी था। वो बंटी क्यों नाम दिया था हमने उसका? क्योंकि उसका साबुन स्लो था। मतलब ये प्रोसेस स्लो होने वाला है, इसका स्लो कम रहने वाला है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। अब बचा कौन सा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक इससे स्लोप ज्यादा है, ऐसे कुछ आने वाला, ठीक है। तो ये चारों ग्राफ आ गए एक ही ग्राफ के अंदर, चारों प्रोसेस आ गए एक ही ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब मेरे को बताओ वर्क डन सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस में? आइसोबारिक में रहेगा, क्योंकि उसके नीचे एरिया सबसे ज्यादा है। उससे कम वर्क डन आइसोथर्मल, उससे कम, और सबसे कम आइसोकोरिक में कितना वर्क डन? 0, ठीक है। और ये सब में देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है? ये आइसोकोरिक का छोड़ के आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये तीनों में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए यहां से ग्राफ बनाए। अब ये बनाना है ग्राफ कंप्रेशन, मतलब वॉल्यूम कम करना है। वॉल्यूम बढ़ाना था तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, वॉल्यूम कम करना है तो राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो अब हम शुरू करेंगे यहां से। सबसे पहले वही दो इजी वाले बनाते हैं, आइसोबारिक आइसोकोरिक। तो आइसोबारिक किधर बनाओ बताओ? आइसोबारिक ऐसे ही, ये फिर से आपकी पीवी एक्सिस ये, तो आइसोबारिक फिर से कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कौन सा है आपका? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब फिर से आइसोकोरिक किधर बताओ? आइसोकोरिक वॉल्यूम एक्सिस से परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका कौन सा? आइसोकोरिक, ठीक है। अब कौन से दो बचे? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। फिर से वही लॉजिक, आइसोथर्मल का स्लोप कम रहेगा, स्लोप कम मतलब ऐसा कुछ रहेगा। और एडियाबैटिक इसको लिख लेंगे, ये है आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहेगा, तो उसको कैसे बनाऊं मैं? इसका स्लोप ज्यादा रहेगा ऐसा, तो ये है आपका एडियाबैटिक, ठीक है। तो अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन किसका? आइसोकोरिक का? नहीं, आइसोकोरिक का तो 0 हो गया। एडियाबैटिक का सबसे ज्यादा वर्क डन, उससे कम और उससे कम और सबसे कम आइसोकोरिक, क्लियर है ये? तो ये ऐसे भी पूछा जाता है तो ऑल इन वन ग्राफ। और ऐसे क्वेश्चन हमने वर्क डन के टाइम पे भी किया था, जब हमको पता ही नहीं था ये प्रोसेस क्या है। ग्राफ कन्वर्जन अपने को देखना है।
तो ग्राफ कन्वर्जन अपन ने अभी देखे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सी है? एक ही इक्वेशन चल रही है अपनी जिंदा दिल स्मार्ट, कौन सी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें ये दो टर्म तो हमेशा कांस्टेंट लेना है, बाकी टर्म्स का हमको रिलेशन आने वाला है। और एडियाबैटिक प्रोसेस का हमने जो ग्राफ बनाया अभी वो ध्यान में रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ कैसे आए। ठीक है, तो चलो ग्राफ कन्वर्जन शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे इसके ग्राफ तो देख लिया हमने, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस के, उसके हमने ग्राफ तो ऑलरेडी देख लिए। अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ग्राफ आपको P वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इसमें टाइम नहीं आता है, टाइम आता है तो उसको स्मॉल टी लिखते हैं, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ठीक है, इसमें बोला है कन्वर्ट टीटी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ, मतलब आपको ग्राफ ही बनाना है, लेकिन कौन सा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो बनाते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो ये देखो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये है वॉल्यूम एक्सिस और ये है टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब प्रेशर में पहले बताओ A to B जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसमें टेम्परेचर है क्या? बिल्कुल है। किधर है टेम्परेचर? तो कांस्टेंट इसका कैसे बनाओ? तो इसका कांस्टेंट कुछ ऐसे बनाएंगे हम। अब इसमें एक ये प्रॉब्लम है, ऊपर एरो आएगा कि नीचे एरो आएगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? फिर से हमारा जिंदा तिरिस्मा रामन इलाज, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें मेरे को बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन? तो प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए ये एरो ऊपर आने वाला है। क्लियर है? ये कहां से कहां तक प्रोसेस हो गया? A to B, तो हम यहां लिख लेंगे ये हो गया A to B। अब B to C क्या हो रहा है? दोनों बढ़ रहा है, दोनों P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो हमको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन कैसे बनेगी? ऐसे कुछ बनेगी। अब इसमें फिर से देखना है कि एरो राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, तो फिर से यही क्वेश्चन पे आ जाओ। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसमें दोनों बढ़ ही रहे, मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के लिए किधर एरो बनाना पड़ेगा? राइट साइड। तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये कहां का आ गया? B to C। अब C to D क्या हो रहा है? क्या कांस्टेंट है? अगेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, फिर से यही चीज लगेगा। तो इसमें देखो प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन इससे परपेंडिकुलर, और यहां पे प्रेशर सॉरी वॉल्यूम बढ़ने वाला है, तो इसका ऐसा ग्राफ आने वाला है C to D वाला। तो ये समझना है हमको कि ये ग्राफ से ये ग्राफ कैसे बना। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है? कन्वर्ट द पीवी ग्राफ टू पीटी ग्राफ। अब देखो पीवी ग्राफ को पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं हम कन्वर्ट। तो आपको बस ये देखना है कि कौन से जगह पे क्या कांस्टेंट है, कैसा चेंज हो रहा है। तो अब देखो सबसे पहला यहां पे कौन सा प्रोसेस दे रहे हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो सबसे इजी वाला पहले यहाँ पे A to B देख लेते हैं। A to B क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमको ग्राफ किसके पीछे बनाना है? PT। तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन कैसे बनेगी हमारी? प्रेशर कांस्टेंट की लाइन तो ऐसी ही बनने वाली है। अब मैं सिर्फ लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है। अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि ये लाइन में लेफ्ट एरो बनाओ कि राइट एरो बनाओ? ये कहां से समझ में आएगा हमको? ये PV इज इक्वल टू NRT से समझ में आएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एरो बनाएंगे यहां पर। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो गया A to B। अब B to C प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो दोनों कम हो रहे हैं तो ग्राफ कैसे बनाऊं? दोनों कम हो रहे हैं तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। दोनों कम हो रहे हैं, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद C to A कौन सा प्रोसेस है?
C2A में क्या हो रहा है ये बताओ मेरे को। C2A में वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ कब आता है, कैसे आता है? जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ रिलेशन है। तो ऐसा ग्राफ हमने कब पढ़ा था? कौन से प्रोसेस के लिए ये ग्राफ? आइसोथर्मल के लिए, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ बनने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमको अब वैसे ही ग्राफ यहां पे बनाना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब किधर लाइन बनाऊं मैं? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब ये कुछ ऐसे लाइन बनेगी। अब ये कनेक्ट करना है तो एरो कहां बनाना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है, हमको ये बताना है, वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं बात करना है। प्रेशर बढ़ रहा है तो इधर, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही चीज करना है। अब क्या बोला है? कन्वर्ट द PV ग्राफ इनटू PT ग्राफ एंड VT ग्राफ। अब इसमें दोनों में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम पहले वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा ये। तो यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूं मैं। कौन सी एक्सिस बनाना पड़ेगा पहले? यहाँ पे PT ग्राफ बनाना है हमको, तो मैं यहां लिख लूंगा P, यहां लिख लूंगा T। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मान लो इसमें कुछ नाम दे देते हैं इसको A B C D। A टू B क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और प्रेशर फिर से वही अपना जिंदा दिल स्मार्ट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का ही तो ग्राफ बनाना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, स्ट्रेट लाइन। ये आ गया हमारा A टू B। अब B टू C क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। अगर यहां पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। और लेकिन यहां पे अपने को प्रेशर का ही ग्राफ बनाना है। प्रेशर कांस्टेंट तो क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कैसी स्ट्रेट लाइन? कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया B टू C। अब प्रेशर बढ़ रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैसे पहचानेंगे? यहां से B टू C वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। ठीक है, ये हो गया B टू C। अब कौन सा ग्राफ बनाना है? C टू D। C टू D में क्या कांस्टेंट है देखते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट है पहला केस। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर से प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर क्या हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी? इसकी लाइन ऐसे बनेगी, दोनों भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया C टू D। अब कौन सा बचा? D टू A में क्या हो रहा है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो लाइन कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। और एरो कहां बनाओ? वॉल्यूम क्या हो रहा है D टू A में? कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम हो तो टेम्परेचर भी। ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो यहां हमने किसको किस में कन्वर्ट किया? PV को PT में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, किसमें कन्वर्ट करना है? VT में। ठीक है, सेम रूल्स लगाना है, रूल्स कोई चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, अब अगला ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या दिया है? अब VT ग्राफ दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है? PV ग्राफ में। पहले PT में करना है फिर PV में करना है। तो करते PT में कन्वर्ट पहले इसको। तो यहां पे देखो PT में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे अब इसको कन्वर्ट करना है P वर्सेस T में। अब मेरे को बताओ A टू B प्रोसेस में कुछ कांस्टेंट है क्या? A टू B प्रोसेस में क्या हो रहा है? दोनों बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा कब पॉसिबल है? PV इज इक्वल टू nRT। ये तो कांस्टेंट है। V इज प्रोपोर्शनल टू T कब वैलिड है? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट पे कैसे ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू प्रेशर एक्सिस। अब इसमें एरो कहां बनाना है? दोनों बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है
टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर कहां बढ़ रहा है? राइट साइड। तो ये ऐसे आ जाएगा, कहां से कहां तक आएंगे? ए टू बी। अब बी टू सी क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर कम हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मीनिंग है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मीनिंग है वॉल्यूम कांस्टेंट का। तो यहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। तो दोनों कम हो रहे हैं तो किधर बनाएंगे? दोनों कम हो रहे हैं तो एक लाइन बनाएंगे जो डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ये हो गया बी टू सी। सी टू ए क्या हो रहा है? क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी। और इस स्ट्रेट लाइन में C2A में वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ने वाला है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ इसका आने वाला है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया, किसमें कन्वर्ट करना है? पीटी ग्राफ में। तो कर लेंगे कन्वर्ट पीटी ग्राफ में इसको। अब देखो इसका आंसर कैसे आने वाला है। अब यहां पर इसको पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ए टू बी में क्या हो रहा है बताओ? प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कैसी लाइन बनाना है? हॉरिजॉन्टल, और एरो यही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब बी टू सी कौन सा प्रोसेस है? बी टू सी आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। ये हमने ऐसे वाला देखा हुआ है। और आइसोथर्मल में भी दो हो सकते हैं, एक तो एक्सपांशन, दूसरा कंप्रेशन। तो इसमें कौन सा है? बी टू सी। इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा टेम्परेचर से। अब इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? फिर से टीवी इज इक्वल टू एनआरटी। टेम्परेचर कांस्टेंट तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होगा किधर बताना पड़ेगा? नीचे। तो इसकी लाइन आएंगी कुछ ऐसे। ये आ गया हमारा पहले A टू B, और ये आ गया B टू C। अब C टू D क्या हो रहा है बताओ? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होने वाला है। तो प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर भी कम हुआ। ग्राफ किधर बनाओ? ऐसे ऊपर स्ट्रेट या नीचे? ऊपर मतलब बढ़ेगा प्रेशर, प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, तो नीचे ग्राफ आएगा इसका। तो इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया सी टू डी। अब डी टू ए क्या हो रहा है बताओ मेरे को? प्रोसेस आइसोथर्मल, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लाइन स्ट्रेट इससे बनेगी, और यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ने वाला है। तो यहां पर लाइन आएंगी इंक्रीजिंग। तो यहां पर लाइन आएंगी कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ आ गया इसका। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ग्राफ बनने वाला है। अब ग्राफ हमारे खत्म, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन शुरू करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। देखो रिवर्सिबल कब बोला है? जब आइसोथर्मल है। अगर आइसोथर्मल नहीं होगा तो रिवर्सिबल भी क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है? एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ने वाला है। वॉल्यूम कितना है? 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या दिया हुआ है? 96 मास। तो ये दिया हुआ है मास।
और क्या दिया है एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल ये टेम्परेचर कितना है केल्विन में बताओ 300 केल्विन इज इंक्रीज फ्रॉम 70 लीटर। ये क्या चीज है वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम है 70 लीटर और फाइनल वॉल्यूम 140 लीटर्स। वर्क डन बाय द गैस विल बी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आइसोथर्मल एक्सपांशन में, टी डेल्टा भी नहीं है, टी डेल्टा भी आइसोबैरिक प्रोसेस में, इसमें है वर्क डन का फॉर्मूला 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। बस रख दो इसमें, बस हो गया आंसर, ऑप्शन दिया है डायरेक्टली। तो 2.3 इंटू एन कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, मास कितना है और नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आ गया 3, तो यहां रख दो 3। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट आ रही रहने दो, क्वेश्चन में आ रही रखा है टी 300 log टू द बेस 10 V2 140 V1 70, तो ये 0 0 गया, 7 1 का 7 2 का, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो अब 3 इंटू 300 900, तो आंसर है 2.3 इंटू 900 R इंटू लॉग टू द बेस 10 2।